अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अभी हो रहा था सुबह सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर बना रही थी नाश्ता। तो ज़्यादातर मैं व्लॉग अपने नाश्ते के टाइम से ही स्टार्ट कर देती हूँ, तो ऐसे ही आज मैंने किया था। और आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी सिंपल पूरी, जो प्लेन वाली पूरी होती है वो बना रही थी मैं, क्योंकि हमारे पास में रखी हुई थी कल की सब्जी, आलू मटर की सब्जी मैंने बनाई थी। तो उसके साथ में मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पूरी बना लेना, तो मैं इसीलिए पूरी बनाई थी सुबह सुबह। अच्छा, शादी से पहले हम ये वाला नाश्ता बहुत कर रहे होते थे, मेरी मम्मी और मैं जो है ना पूरी बहुत शौक से खाते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी वहाँ पर। तो लेकिन जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम पूरी बना रही हूँ अपनी ससुराल में, क्योंकि आई थिंक हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं माशाल्लाह से, और मैं फ़र्स्ट टाइम पूरी बना रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को ये वाली चीज़ें ज़्यादातर खिलाती नहीं हूँ जो ज़्यादा ऑयली होती हैं, और ख़ुद भी मैंने अवॉइड करी हुई है, लेकिन आज उन्होंने कहा तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाई है। वरना क्योंकि हमारे पराठे वगैरह तो चलते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी के मुकाबले वो इतने अनहेल्दी नहीं होते। अच्छा, ये ना संडे का व्लॉग है 15 फेब का, लेकिन अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये जो हैम्पर आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे रात ला करके दिया था, तो 14 फेब को। तो ये है कल का क्लिप, तो रात वो लेकर के आए थे। कल मैंने कोई व्लॉग ऐसे बनाया नहीं था, तो जो है ना कि मेरे हस्बैंड लाए थे, तो मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। और ये उन्होंने मुझे गिफ्ट हैम्पर दिया था चॉकलेट वाला, क्योंकि कल था वैलेंटाइंस डे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया। वो बहुत लेट घर आए थे शोरूम से, तो तकरीबन 11:30 बजे आए थे, और वो ये साथ में लेकर के आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था। उसमें काफ़ी सारी खाने की चीज़ें थी, काफ़ी सारे स्नैक्स थे, एंड ये तो मेरा फेवरेट है फरेरो रोशर, ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद में काफ़ी सारे और भी स्नैक्स थे, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारी वही चीज़ें थी जो कि मैं चटर पटर खाती रहती हूँ। शादी से पहले तो मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी, अब तो मैं काफ़ी कम कर दी हुई है मैंने, क्योंकि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मुझे वेट गेन का इशू हो गया था लास्ट 2-3 महीने पहले। अब तो नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मैं अब ये वाली चटर पटर चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान हो ही जाता है कि वो खा ही लेता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा, तो ये हमने रात को मंगाया था, और मेरे हस्बैंड जब आए तो उससे पहले मैंने मंगाया था। फिर वो काफ़ी लेट आए, तो बस हमने एक एक स्लाइस ले लिया था, और अभी इसमें एक स्लाइस बचा हुआ रखा था। तो मैंने सोचा चाय के साथ में इसको गर्म कर लेती हूँ, ये भी खा लेती हूँ। मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, तो मैंने नॉर्मली तवे पर गर्म किया, चाय बनाई, और नाश्ते में बस मैंने एक ही पूरी खाई थी, मेरा मन नहीं था ज़्यादा, तो इस वजह से अब मैं चाय बना के पी रही हूँ। साथ में एक स्लाइस पिज़्ज़ा की ले लूँगी। और आजकल ना मैंने पोर्शन काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये है कि मैं मैनेज कर करके सारी चीज़ें खा भी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दिल करता है। तो फिर जी हमने थोड़ा सा ये चाय वगैरह पी। उसके बाद में मैंने ये बेडशीट निकाली थी न्यू वाली, मैंने सोचा इसको ना आज बिछा करके देखते हैं। वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं विंटर्स की बेडशीट यूज़ कर रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है, तो मैंने कहा ये कॉटन की बेडशीट बिछा लेते हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बिछा रही हूँ अपने बेड पर, और अच्छी लग रही थी ये भी। और अगर मेरे रूम का कलर थोड़ा वाइब्रेंट होता तो और ज़्यादा प्यारी लगती, लेकिन अभी तो मैचिंग मैचिंग लग रही है। और मेरा रूम बहुत फीका फीका लगने लगा है मुझे आजकल, तो मैं सोच रही हूँ कुछ इसको डेकोर करूँ थोड़ा सा। बहुत टाइम से सोच रही हूँ एक्चुअली, जब से मेरी शादी हुई है मैं ये सोचती रहती हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो जी खैर मैंने ये बेडशीट डाली, प्यारी लग रही थी ये। और उसके बाद में अब मैंने ये सूट निकाला था। तो ये वैसे तो काफ़ी मतलब फैंसी सूट है, आप देख सकते हैं। हैवी तो बिल्कुल भी नहीं है ये, लेकिन इस पे वर्क जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बहुत लाइट वेट सूट है। तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ मैं, क्योंकि मौसम हो गया है थोड़ा सा चेंज। तो इसमें ना वैसे भी नेट का सूट है ये, तो अभी ना अंदर इनर वगैरह पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनर पहनते हैं तो फिर स्लीव्स वगैरह दिखती हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मौसम चेंज हो गया है, तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। और फिर मैंने किया थोड़ा सा अपना मेकअप भी नहीं, नॉर्मली बस मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके ऊपर से मैं पाउडर से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। बाकी ऑयली स्किन वाले ना अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है ना वो अवॉइड करते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र से क्या होता है आपकी स्किन का मॉइस्चर लॉक हो जाता है। उसके बाद में हमने की थोड़ी सी सफाई, और उसके बाद मैंने अपने रूम में ना ये बॉडी स्प्लैश हर जगह स्प्रे कर दिया, क्योंकि ना इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है थोड़ा सा अफोर्डेबल है, इसलिए मैं इसको एज ए रूम स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। बाकी मुझे करना नहीं चाहिए। मैंने ना न्यू बेडशीट डाली थी, तो उसमें से थोड़ी अजीब स्मेल आ रही थी, क्योंकि उसका प्रिंट जो है ना उसकी स्मेल आ रही थी उसमें अभी तक, पता नहीं क्यों। और वॉश मैंने वो की नहीं थी, क्योंकि न्यू है अभी, तो मैंने सोचा एक बार तो इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो इस वजह से ना उसकी जो प्रिंट की स्मेल थी वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने ना ये वाला स्प्रे कर दिया सब जगह। उसके बाद में यहाँ मैं बना रही हूँ खिचड़ी चने की दाल वाली। तो यहाँ पर ऑयल डाला, उसमें प्याज डाली, ज़ीरा डाला, और एक ये मैं चटनी बनाती हूँ, इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च और सौंफ और ज़ीरा होता है, 5 चीज़ें होती हैं। तो इससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है आपकी खिचड़ी या पुलाव में। तो आप किसी भी पुलाव में इसको ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली लहसुन अदरक के साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च, ज़ीरा
जीरा और सौंफ ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है इससे। तो ये मसाला भूनने के बाद हमने डायरेक्ट डाल दी इसमें चने की दाल और चावल जो हमने भिगो करके रखे थे, और अब डाल देंगे नमक, साथ में पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। आज मैं बहुत सिंपल सा लंच बना रही थी, तो मैंने कहा चलो यही शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। और क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने में अभी 15 मिनट बाकी थी, तो मैंने सोचा सफाई छोड़ के ना पहले खाना बना लेती हूँ, और बहुत जल्दी एक खिचड़ी बन जाती है। साथ में मैंने इसके थोड़ा सा सैलेड कट कर लिया था, कुछ फैंसी नहीं किया था। अब ये मत बोलिएगा किस तरह से कट कर रही हो, क्योंकि हमें घर में ही खाना था और जल्दी जल्दी वाले काम फिर इसी तरह होते हैं। तो बस नॉर्मली मैंने यहाँ पर एक क्यूकम्बर लिया था और एक रेडिश ली थी, तो हम ये सब कट कर लेंगे। थोड़ी सी अनियन में कट करूँगी तो ये हमारी सैलेड हो जाएगी। साथ में मैंने चटनी बना ली थी और हमारी खिचड़ी भी बन ही गई है, तो खाना सर्व करते हैं। अच्छा, ये वाला सूट पहन कर ना मुझे खाना बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि इसकी स्लीव्स जो है ना वो बिल्कुल लॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इससे काम भी कर पा रही हूँ। वरना जिनकी स्लीव्स ना बिल्कुल नीचे तक होती हैं उनमें काम नहीं हो पाता। और वैसे भी इस बार विंटर्स में मैंने ज़्यादा सूट बनाए नहीं है, बस 1-2 सूट बनाया था, क्योंकि वही मेरे वेट का प्रॉब्लम चल रहा था। कभी वेट लॉस हो जाता है, कभी वेट गेन हो जाता है, तो इस वजह से मैं नॉर्मल तो कपड़े मैंने घर में पहनने के लिए थे, जैसे टी शर्ट्स वगैरह, टॉप वगैरह, जैगिंग्स, ये सब तो मैंने ली थी, लेकिन मैंने सूट नहीं बनाए थे। और यहाँ पर एक चटनी मुझसे ख़राब हो गई थी। वो ख़राब भी नहीं हुई थी, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम थी किसी चीज़ में, मुझे उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आ रहा था, शायद धनिया वगैरह अच्छा नहीं था, पता नहीं। मैंने उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, तो फिर मैंने उसको रख दिया था और दूसरी चटनी बनाई थी। और अब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर लंच। अच्छा, खाना खाने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी बेटी के लिए दूध बनाने के लिए। अब आप सोचेंगे दूध क्या बना रही है, ये दूध की कौन सी रेसिपी है। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पर 150 ml दूध लिया था, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 रेजिन्स। तो ये किशमिश नहीं है, ये इसको बोलते हैं मुनक्का, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। 2 टाइप की होती है रेजिन्स, तो एक ग्रीन वाली होती है जो होती है किशमिश बोलते हैं उसको, और एक होती है मुनक्का। तो आपने लेनी है मुनक्का, और इसको 150 ml मिल्क में डाल करके 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करना है। ये बच्चों को देनी होती है जिनको ना थोड़ी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है ना, तो उन बच्चों को, या नॉर्मली भी आप ये वाला दूध ना एक टाइम तो अपने बच्चे को ज़रूर पिलाइएगा। क्योंकि अक्सर बच्चों को क्या दिक्कत होती है ना कि उनके पेट का बहुत इशू रहता है, कभी उनको पेट दर्द होता है। मेरी बेटी को अक्सर हो जाता है, उसका ना पेट दुखता है, तो वो बताती है मुझे। तो इस वजह से ना मैं ये वाला दूध उसको बना करके देती हूँ, तो वो बहुत मतलब अच्छी रहती है, फिर उसका पेट बिल्कुल अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा बना रही हूँ तो आपके साथ में भी शेयर कर देती हूँ। एक टाइम तो बच्चे को ये दूध देना ही चाहिए। और मुनक्का में ना आयरन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपके बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा होता है ये। और अगर आपका बच्चा सिर्फ 1 साल से ज़्यादा का है ना तभी दीजिएगा, क्योंकि उससे छोटे बच्चे को देना है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के बच्चे को दे सकते हैं। तो जी मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बताया। और छान करके बच्चे को दे दीजिएगा। मेरी बेटी तो वैसे माशाल्लाह से 2 साल की होने वाली है, तो वो तो मुनक्का भी निकाल कर खा जाती है, मैं उसको दे देती हूँ, वो बहुत शौक से खाती है। खैर उसके बाद में यहाँ पर मैंने मूली को जो है ना कद्दूकश किया था, क्योंकि हम इसके बनाएंगे पराठे सुबह को। तो यहाँ पर मैंने इसको कद्दूकश करके इसमें नमक डाल करके अच्छे से मिक्स किया, और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने ढक के रख दिया था, तब तक इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा ना, फिर इसका पानी जो है हम सारा निचोड़ देंगे, और फिर इसमें चटनी मसाले वगैरह मिला करके पराठों की स्टफिंग रेडी कर लेंगे। मैं तो नॉर्मली इसमें लहसुन, ज़ीरा और लाल मिर्च की चटनी ऐड करती हूँ, थोड़ी सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करती हूँ, गरम मसाला और ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट ऐड करके अच्छे से इसका मसाला बना करके पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल करके, और ये स्टफिंग हम इसमें भून लेंगे। तो बस ये रेडी हो जाता है पराठों की स्टफिंग। लेकिन फिलहाल मैं बना रही हूँ रोटी डिनर के लिए, क्योंकि मुझे ना बीच में कुछ ऐसा काम आ पड़ा था ना कि कसम से मैं क्या बताऊँ, मेरा कोई ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था उसके बाद में, क्योंकि बहुत एक बेफिजूल का काम मुझे करना पड़ा। कम से कम 1.5 घंटा मेरा वेस्ट हुआ उस काम में, और वो कोई नीड नहीं थी उस काम को करने की। मतलब होता है ना कभी कभी आपका काम बढ़ जाता है, तो मूली भी इसी तरह रखी रह गई, क्योंकि उसका काम अब मुझे सुबह करना पड़ेगा। वरना मैं क्या करती हूँ ना, जैसे नेक्स्ट डे पराठे बनाने होते हैं तो मैं रात में ही ना मसाला रेडी करके रख देती हूँ सारा। लेकिन मुझे बेफिजूल का काम करना पड़ा है, 1-1.5 घंटा वेस्ट हुआ है मेरा उसमें, और मैं इतनी कोई थक गई थी ना इस टाइम पर, मेरी कमर भी दर्द करने लगी थी, और बड़ा बेफिजूल का काम आ पड़ा था, बस मैं आपको बता नहीं सकती व्लॉग में। खैर उसके बाद में हमने बस डिनर के लिए बना ली थी रोटी, और आज ना मैंने शाम के सारे काम 7 बजे ही फिनिश कर दिए थे, बस मुझे रोटी बनाना रहता था। लेकिन जो बीच वाला काम आया ना, इसने मेरा सारा रूटीन डिस्टर्ब कर दिया, और बड़ा गुस्सा आ रहा था इस टाइम पर। खैर सुकून के साथ में ये व्लॉग एंड करती हूँ। तो जी ये बन गई थी हमारी रोटियाँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और मेरे व्लॉग को शेयर कर देना। थैंक यू।